चलो, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया फटाफट आप लोग एक बार जुड़ जाओ, जिससे जल्द ही आपकी क्लास को शुरू कर दीजिए। ठीक है डियर, फटाफट आप लोग एक बार लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे जल्द ही आप सभी की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए भैया, तो चलो फटाफट से देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने उपस्थित है। कहा गया हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? जल्दी से बताएंगे डियर, हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, जो हॉटमेल है आप सभी लोग जानते हैं, हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। किसने किया था डियर? तो हॉटमेल का सृजन सर्वप्रथम किसने किया था? सबीर भाटिया ने किया था। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। जो है क्या हुआ था? हॉटमेल की स्थापना अगर पूछे डियर, स्थापना, इसकी स्थापना पूछे डियर तो कब हुआ था? 1996 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था? इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था। अब आप सोचेंगे सर जी हॉटमेल क्या है? तो हॉटमेल इंटरनेट द्वारा शुरू किया गया पहला ईमेल है। क्लियर है? मिला? चलो याद रहेगा। तो आप सभी को पता है जो हॉटमेल है ये इंटरनेट के द्वारा शुरू किया गया पहला ईमेल सेवा है। क्या है? सबसे पुराना, पहला नहीं कह सकते, कह सकते हॉटमेल इंटरनेट द्वारा शुरू किया गया सबसे पुराना सेवा प्रदाता है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देख लो। बिल गेट्स दिया गया है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, याद रखो, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 ईस्वी में की थी। 1975 ईस्वी में की थी। किसकी डियर? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 ईस्वी में की थी। क्लियर है? चलिए क्लियर है? तो आप सभी को याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब डियर? 1975 ईस्वी में। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चल आगे देखो नेक्स्ट। अच्छा, जैंक सेंट क्लेयर किल्बी है, इनके बारे में जरा बताओ। तो आप जानते हैं ये अमेरिकी भौतिक शास्त्री है। क्या है? अमेरिकी भौतिक शास्त्री। क्या है? याद रखो क्या है ये? अमेरिकी, क्या है? अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता है। भौतिकी वैज्ञानिक, भौतिकी वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता। याद रहेगा। अगर आपसे पूछे कि जो है कंप्यूटर का जनक, जब आ ही गया है तो सबको खत्म ही कर दो। कंप्यूटर का जनक, तो याद रखो डियर, कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है डियर? चार्ल्स बेबेज है। ठीक है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार बताओ जरा, यहां लिख देता हूं। इंटरनेट का आविष्कार, इंटरनेट का आविष्कार विंडसर्फ, विंडसर्फ विंडसर्फ किसने किया था डियर? तो याद रखना है विंडसर्फ ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, सबीर भाटिया जो आंसर कर रहे हैं डियर, उन सभी का पूर्णतः सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ। नहीं, आगे देखो नेक्स्ट। बताना है
यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? तो यूएन चार्टर में कितने हैं डियर? 7 सिद्धांत हैं, याद रखो। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 7 सिद्धांत हैं, आप सभी को याद रखना है। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? 7 सिद्धांत हैं, आप सभी को याद रखें। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक दर्शन के लिए 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पहला सिद्धांत क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संप्रभुता जो है संप्रभु की समानता होगी। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृति किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना होगा। और अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जो है, ताकि अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में ना पड़े। सभी सदस्य अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संगठन को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसे देश को किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कोई कार्यवाही कर रहा होगा। और संयुक्त राष्ट्र यह प्रयास करे कि जो देश संगठन का सदस्य नहीं है वे भी संगठन के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करें। और 7वां और अंतिम है कि जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा डियर। तो ये सारी चीजें आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट कहा गया है निम्नलिखित इंजनों का अनुप्रयोग होगा। निम्नलिखित इंजनों का अनुप्रयोग होगा तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें डियर? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं डियर उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो याद रखो किसमें किसमें होगा? रॉकेट प्रणोदन में होगा। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इस तकनीकी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को द्रव में बदला जा सकता है। और आप जानते हैं क्रायोजेनिक्स के उपयोग रॉकेट प्रणोदन में होता है। किसमें होता है? रॉकेट प्रणोदन में होता है। पनडुब्बी प्रणोदन में होता है। किसमें होता है डियर? रॉकेट प्रणोदन में होता है, पनडुब्बी प्रणोदन में होता है, कृत्रिम गर्भाधान में होता है, अल्पवयस्क बच्चे जो है बच्चों जो दान दिए अंगों को रखने में होता है। तो ये सारे आप सभी को याद रखना है कि क्या किसमें किसमें होता है। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारतीय संग्रहालय, सोलार राष्ट्रीय संग्रहालय कौन सा दिल्ली में है डियर? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है डियर। आप सभी को याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 जितने लोग आंसर कर रहे हैं राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया तो आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1949 को किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 15 अगस्त 1949 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी द्वारा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा, किसके द्वारा डियर? सी राजगोपालाचारी के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। कहां पर है? संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है डियर। आप सभी को रटना है, याद रख लेना है। क्लियर है? चलो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है। OCR का अर्थ है OCR तो प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान। क्या होगा? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान होगा डियर। क्या होगा? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञान होगा। आप सभी को याद रखना है। ठीक है? हाँ चल हाँ इसका फुल फॉर्म अगर लिखना चाहेंगे OCR का अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? ऑप्टिकल, क्या होगा डियर?
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको याद रखना है, इसका होगा फुल फॉर्म। आगे देखो 2011 के जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? दमन व दीव, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, संबा जम्मू कश्मीर, लाहुल योम स्पीति हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा डियर? फटाफट छापो, इसमें से कौन सा आंसर होने वाला, जल्दी जल्दी से बता दो क्या होगा। चलो आप लोग जानते हैं कहां पर डियर? एक कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एक व्यक्ति प्रति वर्ग देश का वह जिला, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन है? दिबांग घाटी। कौन है डियर? अरुणाचल प्रदेश में कौन है? दिबांग घाटी है। अब यहां पर एक बात और समझ लो, जो अरुणाचल प्रदेश है डियर, कौन? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखो अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे कम, देश का सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कितना है? 17 किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? जनसंख्या घनत्व है। आप सभी को याद रखना कितना है डियर? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व है, आप सभी को याद रखना, ठीक है। हाँ, पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो याद रखेंगे खाओ कम पचाओ ज्यादा, खाओ कम पचाओ ज्यादा बिहार। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है डियर? 1106, सबसे अधिक यहीं पर है। कहां पर? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार का जनसंख्या कितना है डियर? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, आप सभी को याद रखेंगे, ठीक है। हाँ चलो चलो हाँ, अगर पूछे टोटल, ऑल टोटल पूछे तो टोटल में आपको पता है कौन सा? दिल्ली सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। कौन? दिल्ली सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। दिल्ली, दिल्ली सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, जनघनत्व वाला राज्य, लेकिन कौन सा है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखो क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी कि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखो। ये क्या है? इनको राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखो। यूटी है, तो यूटी में सबसे अधिक, अगर ऑल टोटल सबसे अधिक पूछे तो दिल्ली केंद्र शासित और
जो है राज्य, सबको मिलाकर अगर जनघनत्व तो पूछे तो सबसे अधिक किसका है डियर? दिल्ली का है। दिल्ली में कितना है जरा बताओ। चलो जनघनत्व, जनघनत्व की बात किया है तो याद रखो कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। खतरनाक है, याद रखो। कहां पर है डियर? तो अगर पूछे सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक देश में सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली का है। दिल्ली का जनघनत्व कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है डियर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, कहा गया है संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। आपको बताना है संघाई ऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। फटाफट बताएं क्या आंसर इसमें आने वाला है। हाँ चलो जल्दी बताइए क्या आंसर आने वाला है। फटाफट बताओ डियर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है भैया। तो आप सभी को पता है, कहा गया संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है तो कौन है? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। क्या है डियर? तजाकिस्तान है, याद रखेंगे, ठीक है। और कौन है? किर्गिस्तान है। ये सारे के सारे किसमें हैं? संघाई, यानी हम कह सकते हैं एससीओ। किसको किसमें डियर? एससीओ में शामिल है। किसमें शामिल है डियर? एससीओ में। एससीओ का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले भैया? अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। कहाँ है डियर? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग का मतलब चीन। मुख्यालय कहाँ है डियर? इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। आप सभी को याद रखना है चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। चलो चलो आप बताओ एससीओ का स्थापना कब हुआ था? एससीओ का स्थापना तो 2001 में। कब हुआ था डियर? 2001 ईस्वी में हुआ था, याद रखो। ठीक, चलो कहा गया निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, ये बताना है। ओपेक का सदस्य अल्जीरिया है। कौन है? अल्जीरिया है, अंगोला है, लीबिया है, दक्षिण अफ्रीका नहीं है डियर। कौन नहीं है? आप सभी को पता है ओपेक का सदस्य अगर पूछे तो ओपेक का सदस्य कौन नहीं है डियर? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ओपेक है, ओपेक का सदस्य क्या नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं डियर उन सभी का सही हो जाएगा। क्लियर है? ओपेक दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य देश नहीं है। इसकी स्थापना अगर पूछे, चलो तो इसकी स्थापना, ओपेक की स्थापना 1960 बगदाद सम्मेलन। कहां डियर? बगदाद सम्मेलन में। 1960 बगदाद सम्मेलन में कब हुआ था डियर इसका स्थापना? तो 1960 के बगदाद सम्मेलन में इसका जो है स्थापना हो गया था। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो। नेक्स्ट कहा गया है नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया। किसको ले जाने के लिए किया है? जल्दी से बताना है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया, किसको ले जाने के लिए किया? आप सभी को पता किसको किया भैया? पृथ्वी तुल्य ग्रहों को ले जाने के लिए किया। ऑप्शन नंबर डी। किसके लिए किया? पृथ्वी तुल्य ग्रहों को ले जाने के लिए किया।
ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं भैया उन सभी का सही हो जाएगा। 9 का डी पूर्णतः सही होगा। जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि नासा ने केपलर दूरबीन को 2009 में लॉन्च किया था। किसको? केपलर नामक दूरबीन को कब लॉन्च किया? आप सभी को पता है 2009 में 2009 में लॉन्च किया गया। क्या हुआ? 2009 में लॉन्च। कब लॉन्च किया गया आपको पता है? इसे 2009 में लॉन्च कर दिया गया। तो आपको याद रखना यह दूरबीन सूरज की परिक्रमा करता है। आपको पता है क्या करता है? यह जो दूरबीन है किसकी परिक्रमा करता है डियर? सूरज की परिक्रमा। सूरज की परिक्रमा करता है। यह सूरज की परिक्रमा करता है। विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार जीता है? खतरनाक प्रश्न है डियर। विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार जीता है? बहुत खतरनाक व्यक्ति है भैया, याद रखना है। खतरनाक व्यक्ति है। कितनी बार जीता है? इतना बार रिकॉर्ड बनाना कोई मामूली बात नहीं है। 5 बार जीता है इसने। कितना बार? विश्वनाथन आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कितनी बार जीता डियर? आप सभी को याद रखना है कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। ठीक है। पहली बार इन्होंने जीता था 2000 ईस्वी में। पूछ लेता है पहली बार, तो याद रखो पहली बार 2000 ईस्वी में। कब जीता भैया? तो याद रखेंगे पहली बार कब जीता? 2000 ईस्वी में जीता। उसके बाद इन्होंने लगातार 3 बार, फिर इन्होंने क्या किया? लगातार 3 बार लगातार। उसके बाद कब जीता? फिर 2007, फिर 2008, फिर 2010, फिर 2012। इतनी बार इन्होंने जीता। 7, 8, 10 और 12। कब जीता? 2007, 2008, 2010, 2012 में इन्होंने जीता। 5वां कब जीता? 2012 में जीता। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो। इन्हें विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1991-92 ईस्वी में। कब डियर? 1991-92 में इन्हें किससे किया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से डियर इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। आप सभी को याद रखेंगे। क्लियर है? चलो, हाँ, चल। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं भैया, याद रखना। क्या आते हैं? यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, ये पूछा जाता है। और भारत की प्रथम महिला कांग्रेस, एक है भारत की प्रथम महिला यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष, और एक है पहली महिला अध्यक्ष। दोनों में अंतर है। तो याद रखो, अगर ये पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आप सभी को पता है एनी बेसेंट। कौन बनी?
एनी बेसेंट बनी, कब बनी? आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता, 1917 की अध्यक्षता, 1917 की अध्यक्षता की। याद रखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने किया था डियर? एनी बेसेंट ने किया था। ये भारतीय की पहली महिला अध्यक्ष बनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय, दोनों में अंतर है भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ये महिला सरोजिनी नायडू बनी। दोनों ध्यान से, दोनों में अंतर है डियर। क्या है? दोनों में अंतर है। ठीक है, चलो कब बनी थी? ये कब बनी थी? तो याद रखना है 1925 के, 1925 के कानपुर अधिवेशन में, अधिवेशन कब डियर? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। आप सभी को याद रखना डियर, कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ चलो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक युग्म डियर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो हिरेन भट्टाचार्य, कठपुतली कला, मालिनी राजकुंवर, भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य, प्रतिमा प्रहलाद, हिंदुस्तानी स्वर संगीत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा डियर? ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कोई भी युग्म असुमेलित नहीं है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। सारे के सारे डियर क्या है? सुमेलित है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आपको पता है मालिनी राजकुंवर भरतनाट्यम से संबंधित हैं, हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली कला से संबंधित हैं, प्रतिमा प्रहलाद हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित हैं। सारे के सारे यहाँ पर सुमेलित हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो डियर। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ चलो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का, कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है डियर? शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो लोग आंसर कर रहे हैं भैया उन सभी का पूर्णतः सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो यह देखा गया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्री के मूत्र में भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण है? सूक्ष्म गुरुत्व, माइक्रो ग्रेविटी। कहा जाता है यह देखा गया है कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान यात्री के मूत्र में भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण है? तो सूक्ष्म ग्रेविटी है डियर। क्या है? माइक्रो ग्रेविटी के कारण ऐसा हो जाता है। जो है उड़ान के समय मूत्र में, मानव मूत्र में क्या होता है? अधिक कैल्शियम निकल जाता है। इसका कारण यही है। आप सभी को याद रखना है अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अस्थि और पेशियों में क्षय का सामना करना पड़ता है और सूक्ष्म गुरुत्व के कारण ही अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित की जा सकती हैं। तो यही सब कारण हैं कि ये ऐसा होता है। क्लियर है? हाँ
कहा गया है अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एलेक्सी लियोनोवा। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भैया? अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एलेक्सी लियोनोवा। रट लो इसे, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखो। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लियोनोवा था, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान, ये विचरण करने वाला है, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अगर पूछे अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम इंसान कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान कौन है? यूरी गगरिन। कौन है? यूरी गगरिन। कहाँ का है? रूस का है। कहाँ का है भैया? रूस का है, याद रखो। यूरी गगरिन कहाँ का है भैया? रूस का है। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है। क्या है? चंद्रमा पर कदम रखने वाला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति। याद रखो कहां पर डेल? तो याद रखो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, याद रखो, ठीक है। हाँ, अगर पूछे चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला प्रथम देश कौन है? आप सभी को पता है चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला प्रथम देश कौन है डियर? अमेरिका है, आप सभी को याद रखना।